दोस्तों, इन दिनों भारत में नाराजगी देखने को मिल रही है और नाराजगी के बाद जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। वजह पहलगाम में हुए आतंकी हमले की, और इन आतंकियों ने जो निर्दोष व्यक्तियों की जान ली है, इसी के बाद से अब ये कहा जा रहा है कि बहुत हो गया। अब इन आतंकियों के खात्मे का समय आ गया है, और इन आतंकियों के खात्मे के साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी जबरदस्त नाराजगी दिख रही है। इन आतंकियों का दोष यही है कि दरअसल इन्होंने निर्दोषों की हत्या की है, निर्दोष व्यक्तियों की जान ली है। लेकिन क्या पहलगाम के बाहर आप निकलिए, जम्मू कश्मीर के बाहर आप निकलिए, और कुछ ऐसे लोग हैं हर क्षेत्र में जहां पर मिलेंगे, वहां पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आम लोगों की जान लेने पर आमादा है, तुले हुए हैं। हम मान लेते हैं कि जिसकी जान लेने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने कुछ अभद्र टिप्पणी कर भी दी है, तो उसके लिए हमारे देश का संविधान है, कानून है, न्याय प्रणाली है, और आप कानून के तहत उसको सजा दिलाइए। लेकिन जब आप ये कानून के तहत सजा ना दिला करके खुद न्यायाधीश बन जाते हैं और खुद उस व्यक्ति की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं, तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि आप भी उन आतंकियों से कम नहीं हैं। और जाहिर तौर पर अगर आपने ये हरकत की है तो आपको भी सजा मिलनी चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं ये बात क्योंकि आज जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं अलीगढ़ से, वो बेहद हैरान कर देने वाली हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद के ऊपर जो हमला किया गया वो बेहद निंदनीय है। और रामजी लाल सुमन, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, पिछले दिनों इन्होंने राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी की थी। वो जाहिर तौर पर है, उनकी टिप्पणी को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन आप उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। आप उनको सजा दिला सकते हैं कानून के तहत, और इसके साथ ही लेकिन आप उनकी हत्या नहीं कर सकते, आप उनके काफिले पर इस तरीके से हमला नहीं कर सकते हैं। आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसकी जितनी निंदा भर्त्सना की जाए वो कम है। आज अलीगढ़ में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले के ऊपर टायर से हमला किया गया, पत्थरों फेंके गए, और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि दरअसल ये जब हमला किया गया, टायर फेंके गए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। टायर फेंकने के बाद रामजी लाल सुमन, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, इनका काफिला, इनके काफिले में जो गाड़ियां चल रही थी वो आपस में टकरा गई, और जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से एक बार फिर से रामजी लाल सुमन को वहां से वापस आगरा भेजा, और रामजी लाल सुमन अब कह रहे हैं कि दरअसल उन्हें जान से खतरा है, उनके परिवार को खतरा है। और ये उनकी बात तथ्यात्मक है, क्योंकि आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से उन पर हमला हुआ है, ये तस्वीरें देख करके आप भी इनको जायज नहीं ठहराएंगे। हम मानते हैं कि रामजी लाल सुमन ने गलत बोला था, गलत बयानबाजी की थी, ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यह भी गलत है जो आप कर रहे हैं, यह भी गलत है जो आपने रुख अख्तियार किया। आप किसी भी व्यक्ति के, किसी भी सांसद के काफिले के ऊपर इस तरीके से हमला नहीं कर सकते हैं। आप इस तरीके से हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर आप उनके काफिले पर टायर नहीं फेंक सकते हैं। सोचिए जरा, ये हादसा हुआ, गाड़ियां टक्कर की हैं, हालांकि एक दो लोग घायल हुए हैं, मामूली चोटें आई हैं, लेकिन अगर यही हादसा बड़ा हो जाता, इसमें से कितने लोगों की जान चली जाती, तब आप क्या करते? तब आप यही बोलते, यही तथ्य देते कि दरअसल रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था और इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई थी। फिर आप में और उन आतंकवादियों में क्या फर्क है? आप सोचिए ना, उन आतंकवादियों की तरफ से तो धर्म पूछा गया ना, धर्म पूछकर गोली चलाई गई, और आप भी वही काम कर रहे हैं। कानून कहां गया? यानी आपको कानून पर, न्याय व्यवस्था पर, न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है। आप जिन राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी को लेकर के आपने इस तरीके का कदम उठाया, उन राणा सांगा के कदमों पर, उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए आपके अंदर वो बूता नहीं है। राणा सांगा ने ये कहा था कि दरअसल किसी भी व्यक्ति की जान ले ली जाए, किसी ने अभद्र टिप्पणी कर दी, उसकी हत्या कर दी जाए, और ये हत्या करने की साजिश है। मैं कह रहा हूं, ये जो जिस तरीके से हमला किया गया, ये हत्या करने की साजिश थी। और मैं कहूंगा पुलिस को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में, आने वाले समय में ऐसा दोबारा कोई ना कर सके, ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो सके।